Hey, welcome friends, welcome to you on your own channel राजीव स्टॉक मोटिवेशन। अगर आपको वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख दें कि आगे आने वाले समय में अच्छी कंटेंट्स और अच्छे स्टॉक्स को मैं कवर करता रहता हूँ। आज जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड। हाँ जी हाँ, इतना एनर्जी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टॉक ही बहुत ही एनर्जेटिक है। हाँ जी, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के अंदर में आपको जो आज की रिटर्न दिख रही होगी वो 0.34%। और मार्केट का हाल देखा है आपने क्या हुआ? मार्केट में मोर देन 1% की गिरावट थी। अगर मैं किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बात करूं स्टॉक के बारे में, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो मेरे को कोई ऐसा टाइम फ्रेम दिखता ही नहीं है जिसके अंदर इस स्टॉक के अंदर जो भी है खराबी है। इस स्टॉक की रिटर्न्स काफ़ी शानदार है। आप देख करके खुद ही मोटिवेटेड हो जाएंगे और मुझे बोलेंगे राजीव, जो स्टॉक आपने बताया है वो कमाल नहीं, धमाल है, धमाल। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के अंदर अगर 6 मंथ की चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देंगे तो मत ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा इस स्टॉक के बारे में कि स्टॉक की पावर क्या है, स्टॉक की पावर क्या है, आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि स्टॉक जो है सिर्फ 3% बढ़ा है 6 महीनों के अंदर में। मगर हाँ जी, 1 महीनों के अंदर में, मगर 6 महीनों के अंदर में लगभग 23% बढ़ गया है स्टॉक, 23% बढ़ गया है। जहाँ पे 6 महीने के अंदर में आप दूसरे किसी स्टॉक को उठाकर देख लीजिए, इनकी कंपटीटर्स जो है इस टाइप के रिटर्न्स आपको दिखाई पड़ते हैं क्या उसमें? अगर पड़ते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके स्टॉक के नाम बताएं, बिल्कुल उसके ऊपर स्टडी की जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये 3 साल का लगभग रिटर्न्स आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये 5 साल का, लास्ट 5 ईयर्स का एनएससी के ऊपर जो है ये 3 साल का डेटा है लगभग। तो ये 3 साल के, इसलिए मैंने बीएसई का भी ऑल टाइम डेटा निकाल के रखा है स्टॉक के ऊपर, है ना। तो ये एनएससी के ऊपर जो देखिए 2019 से ये लगभग 500% अप हो चुकी है स्टॉक। क्या खासियत है स्टॉक के अंदर? फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों पे हम लोग ध्यान देंगे। ये देखिए जी, बीएसई का डेटा हमने उठाया है और बीएसई के डेटा के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर है हम लोग आज। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अगर हम लोग टाइम फ्रेम पे देखिए, मैं सिर्फ टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूं आपको। अगस्त अक्टूबर 2012 2022, 10 साल। और इस स्टॉक ने आपके 1 लाख अगर इन्वेस्टेड होते इसमें तो आपके 1 लाख को किया होता लगभग 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा। जी हाँ, 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर। विल यू इमेजिन? मेरे को तो विश्वास नहीं होता, बट हाँ, इस स्टॉक ने इस टाइप का परफॉर्मेंस दिया है जी। और इसके देखिए, इसके रीसेंट डेटास जो मैंने निकाले हैं बीएससी के साइड से, अर्निंग पर शेयर है 23.36, शानदार। CEPS 33.89, P 20.24, पी रेशियो देखिए, इतना अच्छा स्टॉक आपको इतने कम पी रेशियो पे मिल रहा है ना, खुशी की बात। तो देर किस बात की, बिल्कुल इस स्टॉक के ऊपर अपना स्टडी करें। और मैंने हर वीडियोस में ऐसा ही बताया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी डिसीजन एक्ट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह जरूर ले। बाय द वे, यहाँ पे जो एडवाइस है वो स्ट्रॉन्ग बाय की है। और यहाँ पे मूविंग एवरेज पे देखें, मूविंग एवरेज पे तो बाय की कॉल है, मोमेंटम ऑसिलेशन के ऊपर बाय की कॉल है, ट्रेंड ऑसिलेशन पे बाय की कॉल है, वोलाटिलिटी जो है न्यूट्रल है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स सबसे मेन चीज़ जो है बिगिनर्स के लिए होती है। वो सोचते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेन चीज़ है, वहाँ पे देखिए उस जगह पे भी स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशंस है। अब मूविंग एवरेज पे आ जाते हैं। मूविंग एवरेज, स्टॉक का मूविंग एवरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रिडिक्ट करने में कि प्राइस का क्या अब होगा। देखिए मूविंग एवरेज 200 दिनों का 69.04 दिख रहा है यहाँ पे, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 110.92 दिख रहा है जी।
और यहाँ पे देखिए RSI के नंबर 69.88, तो यहाँ पे तो ओवरबॉट जोन में दिख रहा है मेरे को, ओवरबॉट जोन में दिख रहा है। और मैं कभी भी निकाल के इसको देखता हूँ ना तो मुझे ओवरबॉट जोन में ही दिखता है। जी हाँ, इसीलिए यही तो खासियत है स्टॉक की, जब भी निकाल के देखिए आपको ओवरबॉट जोन में ही दिखेगा। तो इसलिए स्टडी जो है आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। RSI 69.88 है। और यहाँ पे देखिए हम लोग MACD के ऊपर ध्यान दें तो MACD के ऊपर जो स्टॉक है 61.363 चल रही है, इसमें भी बाई की कॉल है। और बुल बियर पावर्स के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए 141.03, तो बुल जो है ज़्यादा हावी है, बियर इस पे कम हावी है। तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है स्टॉक के अंदर, राइट। और अगर हम लोग इसके रेवेन्यूज़ पे ध्यान दें तो ये छोटी कंपनी हम बोल सकते हैं रेवेन्यूज़ के हिसाब से 5,980 करोड़ लगभग। और ग्रॉस प्रॉफिट पे ध्यान दें 572.21 करोड़। ऑपरेटिंग इनकम 294.72 करोड़। तो ये कुछ डेटा मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है जिससे आपको स्टॉक के ऊपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके एक जगह पर। बाय द वे, आप इसके ऊपर प्लीज़ स्टडी करें और पोजीशन बनाने की अगर सोच सकते हैं तो फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेकर ज़रूर बनाएं। बाय द वे, आपका वीडियोस में बने रहने के लिए शुक्रिया।